नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको लाइव फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताने वाला हूं। मदरबोर्ड में लाइव फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाए। अगर मदरबोर्ड हमारे पास डेड कंडीशन में आता है, उसे कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे हम वोल्टेज चार्ट के द्वारा एक एक वोल्टेज को नापेंगे। कहीं कोई वोल्टेज मिसिंग होगा तो मदरबोर्ड डेड कंडीशन में आ जाएगा। तो मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करें, आज आपको पूरा लाइव दिखाता हूं। मेरे पास एक 43 इंच का हायर का सेट आया है, डेड कंडीशन में है। अब मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, एक एक पार्ट कब कैसे कहां हमें क्या चीज़ चेक करनी है, आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा इस मदरबोर्ड को। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे है कि इसको बना लूंगा। दोस्तों देखिए, इसमें फॉल्ट तो इसी के अंदर है। मदरबोर्ड के अंदर जो भी फॉल्ट है, डेड है तो इसी में फॉल्ट है। इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं उन्हीं में से कोई पार्ट खराब है जिसके कारण डेड है। तो जब हमें सभी पार्ट्स की टेस्टिंग पता है, सब पार्ट्स की पहचान पता है, हर सेक्शन को हम पहचान सकते हैं, तो उसे रिपेयर क्यों नहीं कर सकते। अगर सारे वोल्टेज हमें पता है कि कहाँ कितना वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज के आधार पर हम उसको रिपेयर कर लेंगे। जो वोल्टेज मिसिंग होगा हम वहाँ अलग से वोल्टेज जनरेट करके दे देंगे। आज आपको लाइव रिपेयर करने का तरीका दूंगा कि कैसे फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे सामने सेट है, इसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा है, कैसे ये रिपेयर होगा। ये सारा पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ और आपको चालू करके दिखाऊंगा सेट को। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेट कैसा है। ये एक हायर का 43 इंच का सेट है। ये मदरबोर्ड है। इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका नंबर CV6683HC42। इस मदरबोर्ड में डेड कंडीशन का फॉल्ट है, ये डेड है। अब इसमें कहाँ क्या चेक किया जाए, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, ये पूरा आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी डेड सेट है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या चेक करना होता है। सबसे पहले हमें चेक करनी होगी उसमें पावर सप्लाई, क्या AC वोल्ट प्रेजेंट है। अगर AC वोल्ट प्रेजेंट है तो क्या DC 300 वोल्ट के आसपास यहाँ प्रेजेंट है। अगर ये 300 वोल्ट के आसपास प्रेजेंट है तो क्या यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अगर यहाँ 12 वोल्ट आते हैं तो पावर सप्लाई ओके है। अगर यहाँ 12 नहीं आते तो पावर सप्लाई का फॉल्ट है, हमें पावर सप्लाई को रिपेयर करना होगा। और अगर 12 वोल्ट प्रेजेंट हैं उसके बाद भी सेट ऑपरेट नहीं होता तो फिर हो सकता है कोई बक कन्वर्टर ख़राब हो। ये बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर, ये सारे बक कन्वर्टर जो कॉइलें आपको लगी दिखाई दे रही हैं, वे उनमें से कहीं कोई खराबी हो सकती है। तो हमें आज स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अब हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सी कॉइल पर कितने वोल्टेज आना चाहिए, तो इसके लिए हम इसका वोल्टेज चार्ट निकाल लेते हैं। नेट से हम इसका वोल्टेज चार्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं CV6683H-C42 इसका वोल्टेज चार्ट निकालता हूँ। इस वोल्टेज चार्ट के आधार पर हम इसका फॉल्ट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, आज आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका वोल्टेज चार्ट एक मोबाइल में निकाल लिया है। अब इस वोल्टेज चार्ट के आधार पर हम इसका फॉल्ट फाइंडिंग कराएंगे। देखिए, यहाँ इस कॉइल पर 5 वोल्ट इन होंगे और 1.5 वोल्ट आउट होंगे। इस बक कन्वर्टर पर यहाँ ये देखिए, यहाँ 1.03 वोल्ट आएंगे, 12 वोल्ट इन होंगे। यहाँ 5 वोल्ट इन होंगे और 5 वोल्ट आउट होंगे। यहाँ 5 वोल्ट इन और 1.8 आउट। ये सारे वोल्टेज हमें चेक करने होंगे। इनमें से अगर कोई भी एक वोल्टेज फेल होगा तो सेट डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो अब इनको हम कैसे चेक करें, मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं और इस मदरबोर्ड को रेडी करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं हम मदरबोर्ड में कि कैसे ये वोल्टेज कहाँ आते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें एसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। ये डेड कंडीशन में सेट है। ये देखिए एसी 233 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमें यहाँ कहीं नहीं देखना, सीधे आना है इस कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। तो देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 323 वोल्ट। देखिए यहाँ कितने आए, 236, यानी इससे बढ़कर कम से कम 60-70 वोल्ट बड़े होना चाहिए। तो ये 323 वोल्ट हमें यहाँ मिले। यहाँ थे एसी, ये बन गए डीसी। यहाँ तक ओके है, इसका मतलब इसका EMI सर्किट ओके है। अब तीसरा स्टेप है, यहाँ हमें चेक करना है 12 वोल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं। तो मैंने एक पिन को ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया क्योंकि अब प्लस माइनस शुरू हो चुके हैं। यहाँ का माइनस अलग था, ये इसे कहते हैं फ्लोटिंग ग्राउंड। ये अब मेन ग्राउंड पर हम आ गए हैं। तो इस ग्राउंड पर मैंने लगा लिया। यहाँ देखते हैं क्या 12 वोल्ट हैं। ये तो ग्राउंड है, इस पर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 वोल्ट इसमें है। इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई 100% ओके है। अब हमें देखना है कि 12 वोल्ट के बाद आगे की वोल्टेज कौन से आना चाहिए, कितने आना चाहिए, ये हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने चार्ट सामने रख लिया है। चार्ट के हिसाब से अब हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने 12 वोल्ट देख लिए कि 12 वोल्ट तो प्रेजेंट हैं, यानी पावर सप्लाई हमारी ओके है। अब 12 से सबसे पहला वोल्ट बनता है 5। तो क्या 5 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है? 5 वोल्ट कहाँ आते हैं? देखिए 5 वोल्ट इन, 1.5 वोल्ट आउट। यानी ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये प्रोसेसर के जस्ट पास में एक कॉइल लगी है। इस कॉइल के पास ये मॉसफेट लगा है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या लिखा है, 5 वोल्ट इन, 1.5 वोल्ट आउट। यानी इस मॉसफेट पर 5 वोल्ट इनपुट आएगी और यहाँ से 1.5 वोल्ट आउटपुट निकलेगी। तो देखते हैं क्या इस मॉसफेट पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं इस मॉसफेट के आसपास मोटा PF कहाँ लगा है। ये लगा है मोटा PF। तो हो सकता है इसी पर 5 वोल्ट आते हों। तो हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये कॉइल, ये मॉसफेट और इस पॉइंट पर ये ग्राउंड है, तो इस पर आने चाहिए। जी नहीं दोस्तों, ये तो दोनों तरफ से शॉर्टिंग बता रहा है। ओहो हो, यहाँ तो फॉल्ट है। तो इस कॉइल पर भी वोल्टेज नहीं होंगे। ये कॉइल भी शॉर्ट बता रही है। अब यानी पहले ही टेस्टिंग में हम फेल हो गए। अब दूसरा एक और देखते हैं, 12 वोल्ट इन और 5 वोल्ट आउट। इसको देखते हैं। ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर के बीच में लगी है कॉइल। इस पर 5 वोल्ट आ रहे हैं क्या? ओहो हो, इसके तो 5 वोल्ट ही पहले दोस्तों 5 वोल्ट ही नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ से सेट चलेगा? 5 वोल्ट ग्राउंड से शॉर्टिंग कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे ढूंढें कि कहाँ और क्या शॉर्ट है? तो देखिए, इस कॉइल पर 5 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जहाँ जहाँ 5 वोल्ट जाने चाहिए वहाँ वहाँ हम चेक करेंगे कोई चीज़ गर्म तो नहीं हो रही। अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मुझे कोई चीज़ गर्म नहीं दिख रही। और कहाँ 5 वोल्ट हैं? यहाँ नहीं है, यहाँ है 5 वोल्ट। ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, यहाँ। ये भी गर्म नहीं है। यहाँ 5 वोल्ट हैं, तो यहाँ देखते हैं, ये भी गर्म नहीं है। यानी हीटिंग कहीं नहीं है 5 वोल्ट की, लेकिन शॉर्टिंग फुल है। अब इस शॉर्टिंग को कैसे निकालें? अब इसको निकालने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमें 5 वोल्ट देना है जहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए। अब 5 कहाँ से दें? इससे जो 5 वोल्ट जनरेट हो रहे थे वो ड्रॉप हो चुके हैं शॉर्टिंग के कारण। अब 5 वोल्ट कहाँ से दें? मैं एक डीसी पावर सप्लाई मशीन को ऑन करता हूँ और उससे 5 वोल्ट इस पर जनरेट करके देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस डीसी पावर सप्लाई मशीन में 5 वोल्ट 5 एम्पियर जनरेट कर लिए हैं। अब ये 5 वोल्ट हम इसमें देंगे मदरबोर्ड में जहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है 5 वोल्ट का, जो 12 से 5 बनाता है, वो है ये
इस कॉइल पर 5 वोल्ट आने चाहिए। अब हम ये कैसे देखें कि शॉर्टिंग कहाँ है? तो या तो हमारे पास रोजन मेथड हो, रोजन पेन हो, रोजन इंस्ट्रूमेंट हो, उसको ही हम स्प्रे कर देंगे पूरे मदरबोर्ड पर। मैं आज आपको एक और सरल तरीका बताता हूँ इसको चेक करने का, कैसे चेक किया जाता है इसको। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको फॉल्ट ढूंढने का तरीका बताता हूँ। ये पेस्ट हमने ले लिया एक चिमटी में। पहले मैं इस एलईडी का स्विच बंद कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ 5 वोल्ट आते हैं, देखिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमें 5 वोल्ट यहाँ आने थे, यहाँ आने थे, यहाँ आने थे और यहाँ आने थे। हम इन चारों जगह पर पेस्ट लगा देते हैं। ये पेस्ट लगा दिया मैंने। इन चारों के जो बक कन्वर्टर हैं जो 5 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं, उन चारों पर मैंने ये पेस्ट लगा दिया। एक इस पर भी लगा दिया और एक इस पर भी लगा दिया। अब बारी आती है इस डीसी पावर सप्लाई मशीन की। तो मैं डीसी पावर सप्लाई मशीन को ऑन करता हूँ। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया। देखिए अब इसका ये 2 वायर मशीन के हैं, मैं इनको मिलाकर दिखाता हूँ। देखिए ये मशीन ने लोड लिया, तो इसका मैं ग्राउंड पर लगा देता हूँ। ये लगा दिया मैंने, बॉडी से ग्राउंड कर दिया। अब इस प्लस पॉइंट को मैं एक मल्टीमीटर की पिन पर लगा लेता हूँ, इससे सही से टच होगा। हम इसको 5 वोल्ट पर टच करेंगे। ये मैंने प्लस पॉइंट को इस पर लगा लिया और इस सिरे को ग्राउंड से लगा दिया बॉडी में। अब देखिए ये 5 वोल्ट की कॉइल है। अब आप गौर कीजिएगा कि 5 वोल्ट टच करते ही कहीं गर्मी पैदा होगी, कोई जो पार्ट खराब होगा वो गर्म होगा। देखिए मैंने इसको टच किया, अब मैं इसको ग्राउंड से इससे 5 वोल्ट से टच करता हूँ। ये मैंने 5 वोल्ट पे जैसे ही टच किया, देखिए मशीन ने लोड लिया और देखिए गौर से देखिए पेस्ट पिघला, इस बक कन्वर्टर का पेस्ट पिघला। इसको गौर से देखिए, ये पेस्ट पिघल कर एकदम पानी पानी हो गया। ये देखिए, ये मैं अंगूठी से इशारा कर रहा हूँ, ये इसका पेस्ट पिघल रहा है। ये मैंने टच किया 5 वोल्ट पर, तो इसका पेस्ट पिघल रहा है। इसका मतलब यही बक कन्वर्टर शॉर्ट है जिसके कारण 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। हो सकता है इसको चेंज करते ही हमारा सेट चल उठे। अब मैं एसएमडी मशीन से इसको निकाल देता हूँ। निकाल कर फिर यहाँ बक कन्वर्टर लगाना वो बाद की बात है, यहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए उतना वोल्ट हम जनरेट कर देंगे। तो पहले हम इसको निकालते हैं जो शॉर्ट है। ओहो बहुत गर्म है, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसके लिए हमें एसएमडी मशीन की ज़रूरत होगी। इसको मैंने ऑन कर दिया। एसएमडी मशीन में हमें हीट फुल रखना है और एयर को हल्का सा खोलना है, इतना। अभी ये ऑन नहीं हुई है, जैसे ही मैं इसका हैंडल उठाऊंगा और ये ऑन हो जाएगी। ये ऑन हो चुकी है दोस्तों। अब इससे हम इस बक कन्वर्टर को निकालेंगे। कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस बक कन्वर्टर को हमें निकालना है, तो मैं इसको पहले निकाल देता हूँ। ये निकल चुका है। अब हम चेक करेंगे इसके अलावा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इसके अलावा और कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। हो सकता है और भी शॉर्टिंग हो, या हो सकता है शॉर्टिंग हट गई हो। अब मैं एक बार इसका प्लग लगाता हूँ। ये मैंने एलईडी का प्लग लगा दिया है, ऑन कर दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या 5 वोल्ट यहाँ आए या नहीं। ये मैंने मल्टीमीटर आपके सामने रख दिया है। इसको मैंने ग्राउंड किया ब्लैक पिन को और देखते हैं क्या 5 वोल्ट आए। ओहो हो, आ चुके हैं दोस्तों 5 वोल्ट, यानी यही शॉर्टिंग थी। 5 आ गए, इसका मतलब यहाँ भी 5 आ गए होंगे। जी नहीं दोस्तों, यहाँ 5 वोल्ट नहीं आए हैं। इसका मतलब इस एरिया में भी शॉर्टिंग है। ये भी ग्राउंड से शॉर्ट बता रहा है। ओहो हो, चलिए खैर इसको अभी देखते हैं। पहले हम इस एरिया को कंप्लीट करते हैं। इस एरिया को कंप्लीट करने के बाद फिर वहाँ देखेंगे, वहाँ भी शॉर्टिंग है। तो पहले इसमें अब इसका ये वोल्टेज चार्ट निकाल कर हम देखते हैं कि यहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए। उतना हम एक बक कन्वर्टर लगा देंगे और इस पर वोल्टेज दे देंगे तो वोल्टेज आ जाएंगे। एक काम हो जाएगा, फिर दूसरा काम देखेंगे। 2 जगह शॉर्टिंग है इस मदरबोर्ड में, हो सकता है 3 जगह शॉर्टिंग हो।
क्योंकि ज़्यादा बिजली आने के कारण ये जला है। तो हम वोल्टेज चार्ट निकालते हैं, फिर देखते हैं। ये मैंने फिर से वोल्टेज चार्ट निकाल लिया है और ये वाला बक कन्वर्टर हमारा जला था। तो यहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए मैं दिखाता हूँ आपको। 1.5 वोल्ट ये वोल्टेज हमें चाहिए। तो अब हम एक बक कन्वर्टर ले लेते हैं और बक कन्वर्टर का उपयोग करना आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे बक कन्वर्टर हम लगाएंगे तो यहाँ 1.5 वोल्ट आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इस बक कन्वर्टर का उपयोग करने वाले हैं इसमें 1.5 वोल्ट जनरेट करने के लिए। कैसे होंगे ये 1.5 जनरेट? यहाँ ये इनपुट है, इनपुट पर हमें 12 वोल्ट देने हैं और इस 1.5 वाले पॉइंट को मिला देना है। ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है और आउटपुट में हम 1.5 निकाल लेंगे। यहाँ से 1.5 जनरेट होंगे और उसको वायर को हम यहाँ जोड़ देंगे। यानी हमें कुल मिलाकर इसमें 3 वायर जोड़ने हैं, 1 2 3, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड तो यहाँ से मिल जाएगा, ग्राउंड एक ही है। तो 2 वायर यहाँ और 1 वायर यहाँ मैं जोड़ लेता हूँ और इन 2 पॉइंट को शॉर्ट कर लेता हूँ। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों पॉइंट्स जहाँ 1.5 लिखा है इनको हम शॉर्ट कर देंगे और ये दोनों वायर यहाँ 2 वायर निकाल लेंगे और 1 वायर यहाँ से निकाल लेंगे। मैं जोड़कर फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये 3 वायर जोड़ लिए हैं, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। अब इसको हमें इसमें लगाना है। इनपुट के दोनों वायर हम 12 वोल्ट पर जोड़ देंगे और आउटपुट यहाँ इस कॉइल पर दे देंगे। जो बक कन्वर्टर इसको 1.5 देता वो हम इससे जनरेट कर देंगे। अब 1.5 इससे निकलें, इसमें ये पॉइंट होते हैं, जिन पॉइंट को हम मिला देंगे उतने वोल्टेज ये जनरेट कर देगा। तो हम इसके ये 1.5 वाला पॉइंट मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया। अब ये यहाँ से 1.5 ही जनरेट करेगा। अब मैं इसको लगाता हूँ। देखिए, ये माइनस इनपुट का मैंने इस पर जोड़ दिया, माइनस पर ये लग चुका है। अब इस प्लस को जोड़ देता हूँ, प्लस पर ये लग गया। अब हम इसके आउटपुट में वोल्टेज नाप के देखते हैं कि कितने वोल्टेज इसने आउटपुट निकाले हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। 1.5 इसमें निकल चुके होंगे। मैं इसका प्लग लगाता हूँ एलईडी का। इस मदरबोर्ड में मैं सप्लाई देता हूँ। ये मैंने सप्लाई दे दी मदरबोर्ड में। अब हम चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर को लगाता हूँ मैं ग्राउंड पर। ये देखिए, एकदम लाइव है दोस्तों। ये मैंने प्लस लगा दिया और माइनस लगाया। देखिए दोस्तों, फिक्स 1.5 इसमें हमें मिल चुके हैं। अब इस 1.5 को हम इस कॉइल पर जोड़ देंगे। अब बक कन्वर्टर का काम ख़त्म। जो इसमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये लगा था, इसका काम ख़त्म हो चुका है। ये 5 वोल्ट लेकर 1.5 देता। ये काम हम इसमें अलग से कर देते हैं इस बक कन्वर्टर के द्वारा। तो मैं इसकी आउटपुट को इसमें जोड़ देता हूँ। मुझे चश्मा निकालना पड़ेगा, नज़दीक का चश्मा बिना चश्मे के दिखाई देता है। ये जुड़ चुका है। अब इसको हम कहीं भी चिपका देंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चिपका देंगे। अब एक स्टेज हमारा पार हो चुका है। अब देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट रहा। मैं इसको ऑन करता हूँ। क्या इसमें स्टैंड बाई वाली एलईडी जलेगी या नहीं? अभी कोई एलईडी नहीं जली है। क्यों नहीं जली देखते हैं। हो सकता है कोई और वोल्टेज फेल हो। हाँ, मुझे याद आया, इसमें यहाँ भी वोल्टेज फेल थे। ये वोल्टेज कैसे आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ग्राउंड पर लगाया, इस जगह पर भी 5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ भी ग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब ये भी बक कन्वर्टर शॉर्ट होना चाहिए। मैं इसको भी निकालता हूँ। इसको निकाल कर फिर हम चेक करते हैं। पहले मैं एलईडी को बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया।
अब SMD को कनेक्ट करता हूँ। SMD कनेक्ट करने के बाद इससे हम इस बक कन्वर्टर को निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं इस बक कन्वर्टर को निकालता हूँ। इस मॉड्यूल को मैंने निकाल दिया, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं क्या इस पर वोल्टेज आए। अब कितने वोल्टेज आने हैं, मैं फिर से मोबाइल ले लेता हूँ। मोबाइल में देखते हैं यहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए। देखिए 5 वोल्ट इन और 5 वोल्ट आउट, यानी इसमें इनपुट में भी 5, आउटपुट में भी 5। तो इसको तो हम शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ क्या इसके इनपुट में 5 वोल्ट हैं या नहीं। अगर होंगे तो हम वहाँ से कॉइल तक एक जंपर मार देंगे। देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब मल्टीमीटर को यहाँ रखते हैं और LED का प्लग लगाते हैं। ये मैंने LED का प्लग लगाया जी, मैंने देखिए प्लग लगा दिया। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें 5 वोल्ट इनपुट आए, यहाँ नहीं आए। इस पॉइंट पर देखते हैं, कहीं ना कहीं ओह आ चुके हैं, 5 वोल्ट आ गए हैं। इसका मतलब वही ट्रांजिस्टर खराब था जो हमने निकाला है। यहाँ 5 आ गए। अब इस कॉइल पर 5 वोल्ट हमें देने हैं। अब कैसे आएंगे, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एक जंपर यहाँ मार देते हैं। फिर देखते हैं, मैं एक जंपर लगाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये एक पतला सा वायर ले लिया है। इस वायर को मैं यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर देता हूँ। ये मैंने इस पर जंपर लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक पतला वायर ये जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक। अब जो 5 वोल्ट यहाँ आ रहे थे वो यहाँ आ चुके हैं। देखते हैं क्या वे 5 वोल्ट आए या नहीं, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। मैंने इसका स्विच दबा दिया। अब इसको मैं मल्टीमीटर की एक पिन को करता हूँ ग्राउंड। ये मल्टीमीटर को मैंने ग्राउंड कर लिया। अब देखिए क्या यहाँ 5 वोल्ट आए। ओहो, आ चुके हैं 5 वोल्ट। तो इसका मतलब इसमें स्टैंड बाई LED भी आ चुकी होगी, आ गई। ये आ चुकी है। देखिए स्टैंड बाई की LED भी जल चुकी है। तो स्विचिंग करने पर हो सकता है चालू भी हो गया हो सेट। स्विचिंग करके ओहो हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। देखिए दोस्तों, ये लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, लाइट जल चुकी है, सेट हमारा ऑपरेट हो चुका है। मैं आगे से देखता हूँ क्या इसमें डिस्प्ले आई या नहीं। अभी मैं इसके ऊपर जो मैंने सामान रख रखा है इतना सारा, इन सबको हटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले इसको बंद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये सामान इसके ऊपर जो भी SMD मशीन वगैरह रखे थे वो सब हटा दिया है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। एक बार फिर से स्विचिंग कराता हूँ। ये लाइट जल चुकी है। अब देखते हैं क्या डिस्प्ले आई या नहीं। ओहो हो, आ चुकी है डिस्प्ले। इसे कहते हैं रिजल्ट। दोस्तों, इस तरह से हमें काम करना है। ये सेट पूरी तरह से ऑपरेट हो चुका है। इस तरह के मदरबोर्ड को रिपेयर करने का तरीका हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान लाइव दिखाते हैं। दोस्तों, हर फॉल्ट तक पहुंचने का तरीका, आखिर फॉल्ट तो इसी के अंदर है ना। देखिए मैं फिर से दिखाता हूं मैंने क्या क्या किया। यहां बक कन्वर्टर खराब था, मैंने इसको पहले ढूंढा। कैसे ढूंढा वो आपने देखा होगा। उसकी जगह मैंने ये बक कन्वर्टर लगाया। इसमें 1.5 वोल्ट फेल थे, 1.5 वोल्ट जनरेट करके लगाए। उसके बाद पता लगा कि यहाँ 5 वोल्ट फेल हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट फेल हैं। इस 5 वोल्ट के बक कन्वर्टर का काम केवल 5 वोल्ट को बाईपास करना था, 5 के 5 देना था। तो मैंने इसको जंपर कर दिया। इनपुट के 5 से आउटपुट के 5 को मिला दिया। सेट हमारा ऑपरेट हो चुका है। कस्टमर को हमें रिजल्ट देना है। कोई किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। इस तरह के काम कीजिए और सक्सेस होइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा, ये पूरा प्रोसेस देखा होगा, पूरा ऑपरेशन देखा होगा, किस तरह से हमें काम करना होता है।
बस इस तरह से काम करते जाइए और सक्सेस पाते जाइए। ये है रिपेयरिंग करने का तरीका, फॉल्ट को ढूंढने का तरीका। सूंघते सूंघते हमें फॉल्ट तक पहुंचना है। कहाँ फॉल्ट है? आखिर इसी के अंदर तो फॉल्ट है, इसके बाहर तो कहीं होगा नहीं। जो भी होगा मदरबोर्ड के अंदर होगा। इसे कैसे रिपेयर करना है आज आपने जान लिया होगा। ये हम लाइव ट्रेनिंग में इसी तरह के फॉल्ट बनाने का तरीका देते हैं, इसी तरह के फॉल्ट और इसी तरह के जुगाड़ करना सिखाते हैं। 10 जनवरी को हमारा एक स्पेशल सेमिनार शुरू हो रहा है, आप उसमें भाग लीजिए। 7 दिन का सेमिनार, 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराएंगे। 7 दिन का सेमिनार आप ज्वाइन कीजिए और हर प्रकार के फॉल्ट बनाना सीखिए। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, बैकलाइट, पैनल, सब कुछ सीख जाएंगे आप 7 दिन के अंदर, जिसमें मैं रहूंगा, आदरणीय युवराज सिंह राजपूत सर होंगे। हम दोनों मिलकर आपको वो ट्रेनिंग देंगे कि आप LCD LED के फुल मास्टर बने होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।